वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में वतन के 23 सपूत शहीद, 29 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा तालिबान और दहशत गर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की रात पाक अफगान सरहद के साथ पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला किया। पाक फौज की तरफ से सरहद पर बुज़दिलाना हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। 21 अफगान पोजीशंस पर कब्जा कर लिया गया। तालिबान हुकूमत और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम की गई। तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमों को खत्म करे, बसूरत दीगर पाकिस्तान कार्रवाइयां जारी रखेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है मगर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती से बाज आए वरना पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन जारी, बिला इश्तियाल जहरियत पर अफगानिस्तान को दंदान शिकन जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और फितनतुल खारिज हलाक, तालिबान लाशें, हथियार और यूनिफॉर्म छोड़कर फरार, कई मिलिट्री कैंप्स भी तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह पर बिला जवाज फायरिंग की। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खारिज को सरहद पार कराना था। मुसल्लह अफवाज का फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल, मुतादिद अफगानी पोस्टों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई में फजाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी अफवाज ने स्पिन बोल्डक सेक्टर में अहम तरीन अस्मतुल्लाह करार कैंप तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और कैंप में छुपे खारजियों के भारी नुकसानात की इत्तलात। कैंप में पाकिस्तानी मुखालिफ दहशतगर्द कार्रवाइयां की जाती थीं। कुरम सेक्टर में अफगान तालिबान की तोप सरपोश तबाह, पाकिस्तानी फोर्सेस की पेशकदमी। चित्राल सेक्टर में अफगान तालिबान के बरीकोट बेस कैंप को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के मुल्हका सर्दी इलाकों में पाक फौज ने मुतादिद अफगान चौकियां मुकम्मल तबाह करके पाकिस्तानी परचम लहरा दिए। पाक फौज ने तालिबान के मनोजबा कैंप 3 को भी कामयाबी से निशाना बनाया। तालिबान का दुरानी कैंप 2 और गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। 50 से ज्यादा अफगान फौजियों और खारजियों की हलाकतों की इत्तलात। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, जबकि अफगानी दौरान मिला और तुर्कमानजई कैंपस भी तबाह कर दिए गए हैं। खलाची सेक्टर में अफगानी पोस्टें और खरचर फोर्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खरचर फोर्ट फितनतुल खारिज का मरकज था। कई अफगान फौजियों के सरेंडर करने की वीडियोस भी सामने आ गई। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल मलियामेट। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। पाक फौज ने अफगान जंडोसर और कुन्नड़ पोस्ट भी मलियामेट कर दी। लियोबंद अकला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह। चागी करीब भी अफगान दहशत गर्दों पर पाकिस्तान फोर्सेस के कड़े वार, कई अफगान दहशत गर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गई। कुरम के सामने अफगान तालिबान की शपुलाहला पोस्ट भी तबाह कर दी गई। शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान, दीर, कोहाट और दीगर इलाकों के अवाम अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना हमलों की पुरजोर मजम्मत। बोले, अफगानी भारत के साथ मिले हुए हैं और ये हम पर हमला करते हैं। अफगानियों को पाकिस्तान ने हैसियत, जगह और खुराक दी, फिर भी इन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया। अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो फिर जंग करें। अगर अफगानी भारत के साथ गठजोड़ करते हैं तो ये मुसलमान नहीं हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। عملي او داسې مخارام وزاره ټچوي د انډیا باندې کې خلک زړه ټچوي او راځي په موږ باندې حیثیت له موږ پیدا کو خوراک له موږ ورکو موږ وساتل راځي په موږ حمله کوي. هغه خلک دي چې په کوم تعلیق یو خلک پاک تعلیق چې کوم دي هغه تعلیق نه ورکړه. موږ تاسو دومره برداشت کړی وي او دی د دې د پاسه دی راځي او زموږ د غلطه یا ادارو سره جنگي یا آرمي سره جنگي یا پولیس والا سره دغه کیږي یا دې زموږ خرابول غواړي. دا دوی غلط فهمي ده. دا چې دی هغوی ځان سره په خپله زیاتې کوي ځکه چې پاکستان یو اټمي پاور دی ورسره د پاکستان ایرفورس د پاکستان زمیني چې کوم فوج دی هغه ډېر زیات طاقتور دی. دوی سره سکړي دي څونه احسانات دي د پاکستان د قوم او د پاکستان د حکومتونو په وقتاً دوی سره ډېر احسانات کړي. دا حمله بند کا دغه شدید الفاظ سره مذمت کوي او دغه دغه غلطي نه کوي. موږ دې تداوی جداینه فوری طور باندې تاسو دا اډه بند کړئ په افغانستان چې کوم ایجنټان د پاکستان خلاف چې کوم سازشونه کوي او کوم پلانینګ کوي دا کسان تاسو وبوسئ. کاپیټ انډیا سره ګډ جوړ کوي خو دوی یاره انډیا او مسلمانانو او د پاکستان دشمنانو. पाकिस्तान के शहरियों की अफगान सरहद से भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज की पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, पूरी दुनिया में हमारी फौज की ईमान ताकतवर और बहादुर फौज कहीं नहीं है।
पाकिस्तान ने 50 साल तक अफगानियों को अपने दिल में जगह दी। अफगान हमारे साथ खड़े थे मगर अब हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, ये गलत है, इसे ख़त्म होना चाहिए। शहरियों का कहना था कि अगर ये लोग समझने को तैयार ना हो तो फिर इन्हें इससे ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाए। ये लोग अक्लमंद और समझदार होते तो ऐसा कभी ना होता। ورډ کې چې وګړي زموږ د پوج پشان پوج نشته، موږ خپل پوج سره شانه بشانه ولاړ یو، او افغانستان چې اوس کوم دا مسله روانه کړې ده په بارډر باندې، موږ د دې سخت الفاظو کې مذمت کوو. په دې وجه کوو چې موږ افغانستان له 40-50 سال د پاکستان د قوم خپل زړونه د افغانیان لور کړی دي، الټا دی اوس اغي سره ولاړ دي او زموږ په بارډر باندې دي سره لګیا دي او موږ سره مهاد باندې جنگيږي. زه وایم چې یو ته ونیسو د خبره د ملک وکړو، ځکه چې دا خبره مطلب دا د شرګرد دا خبره زمونږ په ملک کې دا سکی خدا دې لا سکی کنه دا نه چې پاکستان څخه کمزور یا زمونږ ارمی څخه کمزور ده، هر قسم ولې جواب په ور کوي که څه دغه خو لکه پکار خدا نه چې دی انډیا سره دغه سره ودرېږي ډیر زمونږ پوج سره یا زمونږ مل سره دي زیاتې کوي. او جان دی خدای خاصه جون دی ولا خدای ورکی ډیر نران او بادران خلک بمونږ باندې کابل نه حمله کیږي. یو ځل حمله شو پوجان او جرنیلان مړ شو، بیا حمله شو جرنیلان او پوجان مړ شو، بیا وته سنوي نو بس سړی چې تنګ شي نو په جنگ شي کنه. نو ګوره چې لاړ شي د انډیا لپاره دا خلک بیا استعمالیږي، انډیا لپاره استعمالیږي. نو زما حکومت ته دا خواستې چې فوراً د انخلو شي او فوراً د افغانستان ته ټول دغه شي. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अफगानिस्तान की जानिब से जहरियत पर रद्द अमल। कहा पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर पर किसी भी मुतनाज़ा या गुमराह कुन मौक़िफ़ को पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। भारत की जानिब से कश्मीर से मुतालिक हर गैर कानूनी दावा आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुनाफी है। सदर मुमलिकत ने अफसोस का इजहार किया कि अफ़गान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की जदोजहद आज़ादी से मुँह मोड़ कर तारीख़ और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। अबूरी अफ़गान हुकूमत की सरजमीन से फितनातुल ख़ारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हकीकत हैं। पाकिस्तान बारहा वाज़ेह कर चुका कि फितनातुल ख़ारिज और फितनातुल हिंदुस्तान के गठजोड़ से पाकिस्तान के शहरी और सिक्योरिटी एहलकार निशाना बन रहे हैं। सदर मुमलिकत ने अफ़गान क़यादत पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। फितनातुल ख़ारिज और फितनातुल हिंदुस्तान ख़ित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुश्तरका जिम्मेदारी है, किसी एक मुल्क पर इसका बोझ नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक अफ़गान अवाम की मेज़बानी करके इस्लामी अखुवत और अच्छी हमसायगी की मिसाल कायम की। अमन की बहाली के साथ अफ़गान शहरियों की बाइज़्ज़त वापसी दोनों मुल्कों के मफाद में है। पाकिस्तान अफ़गान अवाम की तालीमी और इंसानी ज़रूरियात के लिए ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने तिजारत, मईशत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए अफ़गानिस्तान को हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। लाहौर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से अहम मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शरीक थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मलेशिया पर नवाज शरीफ को तफसीली ब्रीफिंग दी है और मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की जानिब से नई ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात बिलख़ुसूस इक़्तिसादी ताउन नई बुलंदियों को छू रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के आइंदा दौरा मिस्र पर भी बातचीत की गई। इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए शुरा ने अफ़गानिस्तान की जानिब से हालिया इश्तियाल अंगेज़ी का जायज़ा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए फ़ौजी रद्द-ए-अमल को मौसर और भरपूर करार देते हुए कहा, मुल्क की दिफ़ा क़ौम पाक अफ़वाज के शाना बशाना खड़ी है। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी समेत अपोजिशन उम्मीदवारों कागजात नामजदगी मंजूर। असम्बली सेक्रेटरीट में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की गई। असम्बली सेक्रेटरीट अमले ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद हतमी मंजूरी दी गई। वज़ारत आला के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI के सुहेल आफरीदी, JUI के मौलाना लुत्फ़ुर रहमान, पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क और नून लीग के सरदार शाहजहां ने कागजात जमा कराए हैं। वज़ीर आला के इंतखाब में PTI ने नून लीग से ताउन मांग लिया। वज़ीर आला के इंतखाब के मामले पर PTI वफ़द की वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मकाम की रिहाइश का आमद। PTI वफ़द की क़यादत सूबाई सदर जुनैद अकबर खान ने की है। जुनैद अकबर का कहना है, माजी की तरह मिलकर फैसले करने की उम्मीद पर आए हैं। जिन मसाइल से गुजर रहे हैं उनका मिलकर मुकाबला करना है। असम्बली में वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला वज़ीर आला मुंतखब करना चाहते हैं। दौरान मुलाकात वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मकाम का कहना था, सूबे की रवायात के मुताबिक अपोजिशन जमातों से बात करेंगे, मरकज़ी क़यादत से मुशावरत के बाद आगाह करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला का इंतखाब आइन के मुताबिक हो रहा है, किसी बाहर वाले को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई की पॉलिसी होगी, असम्बली फ्लोर पर बात करूंगा। वो कागजात नामजदगी जमा करने के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो प्रिवेल करनी चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीका है, स्मूथ तरीका, वो होना चाहिए। और ये इस इलेक्शन में किसी को जो है बाहर से मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पॉलिसी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी, लेकिन सबसे पहले सिर्फ पाकिस्तानियों को इतना कहूँगा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं और इंशाल्लाह अब मुकाबला करके। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना लुत्फुर रहमान कहते हैं, स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस बनकर हमारे पास आए। जब तक गवर्नर इस्तीफा मंजूर नहीं करते तब तक वज़ीर आला के इंतखाब का अमल गैर आइनी है। गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेंगे तो बाकायदा एलामिया जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर गैर आइनी इंतखाब हुआ तो इसके खिलाफ कोई भी अदालत जा सकता है। जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर असम्बली को मौसूल होगा। फिर उसके बाद शेड्यूल आना चाहिए। तो अभी तक तो वर्किंग डे भी नहीं है, रिसीविंग हुई है तो उसकी सिक्योरिटी भी नहीं हुई, फिर उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। तो जो तरीक़ाकार वज़ा है उस तरीक़ाकार के मुताबिक तो फ़िलहाल हुकूमत मौजूद है। और हुकूमत के होते हुए कोई शेड्यूल आना या कोई दूसरी हुकूमत का बनना मैं समझती हूँ कि लिहाज से गैर कानूनी तरीके से एक सारा होगा और तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है कोई भी कोर्ट में जा सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।